हेलो फ्रेंड्स। तो यूएस ईरान वॉर को डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये 9 दिन पहले कुछ ये वीडियो निकाला था जब ये सीज फायर ओवर हो गया था दोनों साइड से, और ये वॉर दोबारा से कंटिन्यू हो गई थी जब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इन्होंने जो 3 कमर्शियल शिप्स थे उसको अटैक किया था और दोबारा से स्ट्राइक का सिलसिला चालू हो गया था। बट देखिए, अभी कुछ टाइम का इस पे मैंने पॉज लिया है। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रही हूँ क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा है, एक दूसरे की साइड्स को स्ट्राइक किए जा रहे हैं दोनों साइड से। तो अगर रोज़ डिस्कस करते हैं तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। और जिस तरीके का अनप्रेडिक्टेबल नेचर रहा है, चाहे ट्रम्प का हो चाहे ईरान साइड से हो, कि स्ट्राइक करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसको वापस लेते हैं, कुछ इसका जो स्टॉक मार्केट्स है उससे भी कुछ लेना देना है। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम देख करके हम इस वॉर को अब जाके दोबारा से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो वॉर अभी तक हम देख रहे थे, जो कि अभी तक मिलिट्री साइट्स तक लिमिटेड था, जो अटैक कर रही थी दोनों साइड से, वो मिलिट्री बेसिस पे हो गया, आर्सेनल्स पे हो गया, या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर्स पे हो गया, यहाँ पर अटैक किया जा रहा था। बट अब अगर आप देख रहे हो, जो ये 9 दिन का कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक और वॉर चल रही है, तो अब एक स्टेप आगे जा करके अब जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वो ईरान की साइड से हो, ईरान जो मिडिल ईस्ट की ये छोटी सी कंट्रीज़ है, उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिसैलिनेशन प्लांट्स हो या एयरपोर्ट्स हो। दूसरी साइड से ईरान की साइड से भी सेम, जो यूएस ईरान के रेल रूट्स पर, सड़कों पर या फिर ब्रिजेस पर, पावर प्लांट्स पर अटैक कर रहा है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप आप इसको बोल सकते हो। जो वॉर शुरू हुई थी फेब्रवरी मार्च में स्टार्टिंग में, बट उसके बाद जो सीज फायर लग गया था, तो अब दोबारा से जब ये वॉर रिज्यूम हुई है तो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड नेचर इस वॉर ने ले लिया है। अब टॉक्स का क्या है, डिप्लोमेसी का क्या है, पीस का क्या है, तो वो तो हम नहीं कह सकते हैं। बट अभी देखिए, ईरान को डर सता रहा है कि यूएस कहीं कोई ग्राउंड इन्वेजन ना कर ले, कोई ग्राउंड ऑपरेशन ईरान पे ना चला दे। इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं इस्माइल बगाई, तो उन्होंने इनफैक्ट यूएस को थ्रेट भी किया है कि अगर आप हमारे खार्ग आइलैंड को या फिर पिकेक्स माउंटेनियस रीजन को छेड़ते हैं, कोई ग्राउंड इन्वेजन वहाँ पे करते हैं, तो हम रेडी हैं आपके लिए, आपके स्वागत के लिए। तो देखिए, जानेंगे इस वीडियो में कि इन दो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है उसका अब क्या मतलब बनता है। देखिए, पहले मैं आपको खार्ग आइलैंड के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता होगा, बट मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। देखिए, खार्ग आइलैंड जो ईरान से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, पर्शियन गल्फ में। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ऑफ कोर्स ईरान का ही है इस पर। तो यहाँ से ईरान का 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो इस खार्ग आइलैंड से होता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो इसकी प्राकृतिक बनावट है वो इस प्रकार की है कि इसके चारों ओर का जो पानी है वो काफ़ी गहरा है। अब इस गहराई के कारण क्या होता है कि जो हैवी टैंकर्स होते हैं, ठीक है, जो जहाज होते हैं पानी के, वो यहाँ पर डॉक किए जा सकते हैं और उनको लोड अनलोड किया जा सकता है। तो ये एक नेचुरल पोर्ट की तरह ईरान के लिए काम में लाया जाता है। तो अगर यूएस इस पर हालांकि पहले भी इस पर अटैक किया गया है, तो ईरान को अब डर सता रहा है कि कहीं यूएस इसको अपने ऑक्यूपेशन में ना ले ले। फिर जो ईरान की इकोनॉमी है, जो ऑलरेडी अपने एक स्टैग्नेशन फेज से होके गुजर रही है, तो ये जो फर्दर ईरानियन इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट करेगा। बट इस पर जितना हम आसानी से बोल लेते हैं कि अमेरिका इसको अटैक कर लेगा या ग्राउंड ऑपरेशन चला करके इसको अपने हाथ में ले लेगा, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। क्योंकि ये ईरानियन मेन लैंड के काफ़ी पास है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। तो अगर यूएस फोर्सेस यहाँ पे आती है तो वो ईरान की डायरेक्ट हिट पर होगी। और आप देख सकते हो कि यूएस अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी कैजुअलिटी को कितना सीरियस लेता है। जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, यूएस की अभी तक टोटल 17 कैजुअलिटीज वॉर के अंतर्गत हुई है। और अभी रिसेंटली जो जॉर्डन में 2 यूएस सोल्जर्स मारे गए थे और एक मिसिंग है, तो यूएस ने इस पर भी कड़ा प्रतिरोध जताया था और फिर अगेन ईरान को स्ट्राइक किया था। देखिए, जो दूसरा इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो है पिकेक्स माउंटेनियस रीजन। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ईरान का जो भी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो इसी एरिया में लाई करती है। इवन जो इनका एनरिच्ड यूरेनियम भी है
जिसको यूएस हैंड ओवर करने की डिमांड कर रहा है, तो वो भी इसके काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर जो टनल्स बनी हैं, क्योंकि इस पहाड़ की जो प्राकृतिक संरचना है वो पूरी ग्रेनाइट स्टोन से बनी हुई है, तो यहाँ पे बॉम्बिंग के द्वारा इस एरिया को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये साइट पहले यूएस या इजराइल के निशाने पे ना रही हो, ये निशाने पर थी, बट जो बॉम्बर्स हैं उनके द्वारा, आप ये लगा लीजिए अराउंड 500 मीटर नीचे जा कर के ये सारी फैसिलिटीज़ है। फिर उसके जो डिफेंस लेयर है, लेयर पे लेयर, जो सिक्योरिटी इस रीजन को ईरान ने डेवलप किया है, उसको हिट करना काफ़ी हार्ड है। तो वही अब ईरान को डर सता रहा है कि कहीं यूएस यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन ना कर दे, और इसी के चलते हुए यहाँ पे यूएस को थ्रेटन किया गया है। तो देखिए, कहना आसान होता है कि यूएस यहाँ पर मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशन कंडक्ट करेगा। हालांकि यूएस के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम है कि वो ऑपरेशन कंडक्ट कर सकेगा। बट आप ये लगा लीजिए, अभी जो 20 ईयर्स अफगानिस्तान में यूएस फंसा रहा, और ट्रम्प जो कि काफ़ी वोकल थे अगेंस्ट अमेरिकन सोल्जर्स अफगानिस्तान में जो लड़ रहे थे, तो क्या वो इस ऑपरेशन को आगे ऑर्डर करेंगे? क्या इस ऑपरेशन को प्रोसीड करेंगे? आगे हम मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, और यूएस की जनता में जो अमेरिका की ईरान वॉर है उसको लेकर के कड़ा प्रतिरोध है, तो उसको देख करके तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम लग रही है। हालांकि स्ट्राइक, जो ईरान पे स्ट्राइक्स है, इकोनॉमिक सैंक्शंस है, वो हमें आगे देखने को मिलते रहेंगे। दूसरा, इसराइल की साइड से, जो कि ईरान का एक कट्टर दुश्मन आप कह सकते हो, जो टॉप मिलिट्री या फिर जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है जो ईरान की, उसको असैसिन करने में इसराइल का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो इसराइल कॉन्टिन्यूसली इस पूरे इनके जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है इस पर अपनी नज़र बनाता रहेगा, और ईरान को ऐसे ही ये छोड़ने वाला नहीं है। बट जो यूएस का ग्राउंड ऑपरेशन है वो अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और मेरा ओपिनियन तो यही है कि अभी हमें शायद ऐसा कुछ देखने को ना मिले। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट आप इस वॉर में एक चीज़ और नोटिस करना कि यूएस को डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं किया है ईरान ने, इंस्टेड, और ना ही इसराइल को। इंस्टेड जो गल्फ रीजन में छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ओमान हो गई, कुवैत हो गई, कतर, बहरीन, इनको टारगेट किया जा रहा है। जो यहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, जो यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट है, जो कि कुवैत का डिसैलिनेशन प्लांट, उस पर लगातार 2 दिन अटैक ईरान की साइड से किया गया है। इस पीक समर में, जहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन इस पीने के पानी के लिए इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो ईरान ने इस चीज़ को अपना निशाना बनाया है। सेम हमने अमेरिका की साइड से देखा, जो इवन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी अटैक स्ट्राइक करने का ईरान दावा कर रहा है। हालांकि इसकी जो ज़मीनी स्तर पर है, इस का एविडेंस नहीं मिला है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बट देखिए आप, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अब अटैक किया जा रहा है, तो इसका यही कारण है कि जो इकोनॉमी है पूरे गल्फ रीजन की या ईरान की, उसको हिट करना, और जो सिविलियंस हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनकी लाइफ हार्ड बनाना।